तो चलिए बच्चों, फिर से स्वागत है आप सभी को बायोगुरु चैनल में। आज हम लोग जो बताने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में, जो कि आप लोग को बताया गया है कि ये बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होता है ह्यूमन बींग्स के काम के लिए। तो अभी तक हम लोग जो चैप्टर में कवर किए हैं यहाँ तक, जहाँ पर आइसोलेशन ऑफ द डीएनए तक हम लोग कवर किए थे। आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, पहले सेल वॉल को तोड़े पहला स्टेप में। अगर फंगस का सेल वॉल होगा तो उसको काइटिनेज से तोड़ेंगे। अगर बैक्टीरिया का सेल होगा तो उसको लाइसोजाइम से तोड़ेंगे। ऐसे ही तोड़ने के बाद फिर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए प्रोटीएज का यूज़ करते हैं, एमाइलेज का यूज़ करते हैं। और थर्ड स्टेप में स्पूलिंग जिसको कहते हैं, उसमें चिल इथेनॉल डाल के डीएनए को सारा चीज़ को एक टेस्ट ट्यूब में घुसाने के बाद आप लोग जो यूज़ करते हैं उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। डीएनए सेडिमेंट हो जाते हैं और वहाँ से डीएनए को निकालने के बाद आप लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस और एक स्टेप करते हैं, जहाँ पर एग्रोस जेल का एक पैड होता है और एग्रोस जेल का उस पैड में आपको वो डीएनए आप लोग डालते हैं, जहाँ पर एनोड एंड कैथोड का रे दिया जाता है इलेक्ट्रिक के द्वारा। और डीएनए के नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये जो लाइटर डीएनए है वो पॉजिटिव की ओर मूव होने लगते हैं। अब सर यहाँ पर आते हैं, उसके बाद इल्यूशन होता है। वो एग्रोस जेल से हम लोग वो डीएनए, पीस ऑफ डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। अब सर यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ क्या सर? सपोज दैट जीन ऑफ इंटरेस्ट को तो हम सर निकाल लिए, लेकिन सर आप लोग को पता है कि जो प्लास्मिड होता है वो प्लास्मिड के दोनों एंड में जब भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम लोग काटेंगे तो वहाँ पर दोनों तरफ स्टिकी एंड होता है और दोनों स्टिकी एंड आपस में चिपक जाने के कारण जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर फिट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ क्या है? सपोज दैट एक जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर हम कर लिए और उसमें एक प्लास्मिड में दें तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ना के बराबर है। तो सर ऐसे ही अगर हम 1000, 2000, 5000, 10,000 हम यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को कॉपी करना चाहते हैं, तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कॉपी करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं पीसीआर। तो पीसीआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, जहाँ पर बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। इवन दैट सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि पीसीआर क्या होता है सर। पीसीआर ऐसा एक चीज़ है जहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप लोग के 1 से 1000 गुना उसमें कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं। तो पीसीआर प्रोसेस में 3 स्टेप होते हैं। वो 3 स्टेप कैसे? डीनेचुरेशन प्रोसेस है जो आप लोग को समझाएंगे आज। उसके बाद क्या है? एनहेलिंग एंड दी एक्सटेंशन। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे ये 3 प्रोसेस को। पहले जान लेते हैं, ये 3 प्रोसेस जब भी कवर होगा उसको 1 साइकिल कहते हैं। उसको क्या कहेंगे सर? 1 साइकिल कहेंगे। और 1 साइकिल में क्या होता है? 1 साइकिल कंप्लीट होने के बाद एक जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं वो 2 जीन ऑफ इंटरेस्ट में बदल जाते हैं। और जब भी एक जीन ऑफ इंटरेस्ट ये 2 जीन ऑफ इंटरेस्ट में बदल जाएगा, उसी को कहते हैं 1 साइकिल। और 1 साइकिल को पूरा करने के लिए ये 3 स्टेप को आपको अपनाना पड़ेगा। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। तो बिना लेट हुए हम लोग चलते हैं, और ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के एक साइंटिस्ट के द्वारा किया था, कार्ल मिलर्स। 1983 में ये स्टार्ट किए थे ये पीसीआर चेन को। अब सर इसी के कारण 1993 में इसको नोबेल प्राइज भी मिला गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये डीनेचुरेशन प्रोसेस है क्या। तो पीसीआर सर कुछ नहीं है। पीसीआर एक क्या मशीन है। ये मशीन से हम लोग क्या करते हैं? सोचिए कि ये पीसीआर एक मशीन है और यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लिए जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम निकाले थे। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग को क्या करना है? 1000 गुना करना है। तो इसलिए हम लोग पहला जो प्रोसेस करेंगे डीनेचुरेशन प्रोसेस। सर आप लोग ऐसे भी जानते होंगे
कि अंडा को ज़्यादा गर्मी में, देखिए अंडा ज़्यादा सड़ते हैं क्योंकि अंडा डीनेचुरेट, उसका प्रोटीनियस पार्ट, कभी कभी दाल को आप बार बार आप उसको हीट देते हैं तो उसमें दाल का भी जितने प्रोटीन होता है वो डीनेचुरेट हो जाते हैं। वैसे ही सर ये डीनेचुरेशन में हम लोग कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, ये तीनों प्रोसेस में कहीं हम लोग हीट को बढ़ाएंगे, कहीं हम लोग हीट को घटाएंगे। तो ये डीनेचुरेशन प्रोसेस, पहला प्रोसेस जो है, इसमें क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को पता है सर कि ये जो होते हैं ये बेस पेयर होते हैं, जैसे एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड थाइमिन, ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, ऐसे करते करते थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड एडेनिन, ऐसे करते करते हम लोग क्या करेंगे सर, ये सर हम बना लेंगे एक बेस पेयर, नाइट्रोजेनस बेस पेयर। अब सर यहाँ पर भी सोचिए कि बेस पेयर है। अब जब भी सर यहाँ पर कहा जाता है, एनसीईआरटी बुक में लिखा है 90 डिग्री सेल्सियस टू 95 डिग्री सेल्सियस में अगर इस पीसीआर मशीन को हम लोग हीट देते हैं तो वहाँ पर हीट देने के कारण यहाँ पर जो एडेनिन और थाइमिन, ये जितने भी बॉन्ड लगे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे जाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा सर, टूट जाएगा। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये टूटने के कारण यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है, ये दो है ना स्टैंडर्ड अलग अलग हो जाएंगे। सोचे कि AGTCT और इधर क्या है सर, TCAGA, ये दोनों स्टैंडर्ड अलग हो गए। तो यही सर पहला प्रोसेस है डीनेचुरेशन प्रोसेस। डीनेचुरेशन में प्रोसेस में अगर आपको क्वेश्चन देता है कि ऐसे पीसीआर में जो पहला प्रोसेस है डीनेचुरेशन, वो कैसे होता है सर, जब भी वहाँ पर 90 to 95 डिग्री उसमें हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा सर, टूट जाएगा। और जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा सर, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों स्टैंडर्ड अलग हो जाएंगे। तो पहला हम लोग का पीसीआर का जो पहला स्टेप्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सर हम लोग बात करेंगे दूसरा स्टेप के बारे में। एनेलिंग क्या है सर, एनेलिंग क्या है, ये दूसरा स्टेप है। इसमें क्या करेंगे, सेम पीसीआर मशीन में हम लोग, अब तो सर एनेलिंग में क्या, ये पहले से क्या है, दो स्टेप क्या है हो चुका है, जो दोनों अलग स्टैंडर्ड में बांट चुके हैं, ये दोनों ओल्ड स्टैंडर्ड है। अब सर देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर न्यू स्टैंड बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा सर, डीएनए पॉलीमरेज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज। क्या लगाना पड़ेगा सर, ये एक एंजाइम है, इसको हम कहते हैं डीएनए तो सोचिए कि ये हस्बैंड एंड वाइफ था, अब ये दोनों का डिवोर्स हो गया है झगड़ा के कारण, झगड़ा में टेम्परेचर बढ़ते हैं, उसके कारण डिवोर्स हो जाने के कारण ये दोनों पुराना जो कपल थे ये दोनों अलग हो चुके हैं। अब यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा सर, ये कहीं ना कहीं बोलते हैं ना घटकाली, जो कहीं ना कहीं शादी लगाने का काम करते हैं, तो ये बोलेगा ठीक है भाई हम तो शादी लगा देंगे, लेकिन शादी लगाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैसा लेंगे। पैसा के तौर पर हम लोग क्या करते हैं, प्राइमर के यूज़ करते हैं। प्राइमर क्या है भाई, डीएनए पॉलीमरेज करेगा, हम तो नया स्टैंडर्ड चेन बनाएंगे नाइट्रोजनियस बेस जोड़ के, लेकिन इसके लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो क्या खर्चा करेंगे, तो खर्चा यही करना पड़ेगा सर कि एक प्राइमर लगाना पड़ेगा। अब सर बोलेंगे प्राइमर एक्चुअली है क्या, तो आज समझाते हैं। प्राइमर कुछ नहीं है, एक पीस ऑफ डीएनए है, जो कि पीस ऑफ डीएनए, सपोज दैट यहां पर क्या है सर, सपोज दैट GAC है, तो इसका ऑपोजिट होना चाहिए वो जो पीस ऑफ डीएनए, तो इसका ऑपोजिट प्राइमर क्या होगा सर, CTG, तभी ये इससे कनेक्ट होगा, तभी ये इससे कनेक्ट होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे सर, प्राइमर कहेंगे। ये पीस ऑफ डीएनए है। वेरी गुड। अब सर यहां पर अब ये जुड़ेगा नहीं, जुड़ने के लिए हम लोग को कुछ और करना पड़ेगा। इधर भी हम कर लेते हैं, क्योंकि सर नया स्टैंडर्ड बनता है 5' एंड से स्टार्ट होता है, तो इधर 5' एंड है। अब बताते हैं यहां पर क्या होगा सर, यहां पर सपोज दैट ATG है, तो यहां पर क्या करना है, TAC, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या करना होगा, ये नया एक प्राइमर है जिसके कारण अब सर यहाँ पर बता रहे हैं ये प्राइमर तभी जुड़ेगा जब यहाँ पर टेम्परेचर को आपको घटाना पड़ेगा 55 डिग्री सेल्सियस से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस में। जब भी आप 90 से 95 डिग्री सेल्सियस से 50 to 65 डिग्री सेल्सियस में आप टेम्परेचर को घटाएंगे तभी ये प्राइमर यहाँ पर जुड़ेगा। अब जुड़ने के बाद ये सेकंड स्टेप आप लोग का खत्म हो गया है। अब थर्ड स्टेप एक्सटेंशन में क्या होगा, सेम पीसीआर लेंगे और पीसीआर लेने के बाद आपको क्या होता है सर, यहाँ पर स्टैंडर्ड जैसे है GAC, ऐसे CTG और इधर क्या है, इधर कुछ ATGC GC, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर अब बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, DNA पॉलीमरेज आएगा और यहाँ पर क्या होगा, सेम कंडीशन, इधर नीचे तरफ होगा, ठीक है, इधर क्या होगा सर, नीचे तरफ होगा, ठीक है। ऐसे करते 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 हम लोग ये कर लेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आते हैं सर कि ये नाइट्रोजेनियस बेस जो DNA पॉलीमरेज जोड़ जोड़ के बनाएगा, नया स्टैंडर्ड तो बनेगा, लेकिन नया स्टैंडर्ड बनाने के लिए, एक नया स्टैंडर्ड बनाने के लिए सर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से हम लोग का टेम्परेचर का खेला बताए पहले ही, 70 डिग्री सेल्सियस से लेके 72 डिग्री सेल्सियस में फिर से हमको इसको हीट देना पड़ेगा। दैट्स मीन टोटली ये जो PCR पॉलीमरेज रिएक्शन है टोटली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है पीस ऑफ DNA जिसको प्राइमर कहते हैं, ठीक है। तो ये दो कारण है जिसमें से आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलिए अब सर बात करते हैं कि सर ये जो बैक्टीरिया है इस टेम्परेचर को, हर सारा बैक्टीरिया, बहुत सारा बैक्टीरिया ऐसा भी होता कि सर हाई टेम्परेचर को रेजिस्टेंसी नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर सब बैक्टीरिया रेजिस्टेंसी नहीं कर पाएंगे हीट को। तो जो बैक्टीरिया हीट को रेजिस्टेंस कर पाएंगे उसको कहेंगे थर्मस एक्वाटस। ये जो बैक्टीरिया है, नाम है, ये हीट को रेजिस्टेंस कर पाएंगे। और जैसे हम लोग पढ़े हैं कि सर कोई भी न्यूक्लियोटाइड को या नया स्टैंडर्ड बनाने के लिए DNA पॉलीमरेज चाहिए था एंजाइम के तौर पर, तो ये बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटस ये बैक्टीरिया में जो पॉलीमरेज का काम करेगा, जो नया स्टैंडर्ड बनाने का काम करेगा, उसको टक पॉलीमरेज कहते हैं। इट्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप 3 स्टार 5 स्टार देकर रख सकते हैं, या पर नीट में क्वेश्चन आने का संभावनाएं हैं, ठीक है। अब सर हम लोग बताते हैं कि सर अब सर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है अभी आप लोग को बताते हैं। सपोज दैट ये एक बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, और बैक्टीरिया का सेल है तो इससे में बैक्टीरिया का सर अपना DNA होगा। वेरी गुड, बैक्टीरिया का अपना DNA। अब सर यहां पर क्या है, बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है सर, अपना DNA होता है, अपना DNA होता है। वेरी गुड, ये अपना DNA बैक्टीरिया का, बैक्टीरियोफेज का, ठीक है। और ये प्रोटीन से घेरा होता है। ये क्या होता है सर, प्रोटीन से घेरा होता है। वेरी गुड, ये प्रोटीन से जो घेरा होगा, इस प्रोटीन से घेरा हुआ चीज को हम लोग कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं, कैप्सिड। इसको क्या कहेंगे, कैप्सिड, ठीक है। अब सर ये जीन ऑफ, मतलब ये बैक्टीरियोफेज का जो DNA आएगा, ये सर जो कैप्सिड है बाहर में रह जाएगा, खाली जेनेटिक मटेरियल DNA आएगा। अब सर यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का DNA है। अब बैक्टीरियोफेज का DNA क्या करेगा, इसमें ऐसा एक जीन है जो खराब जीन है, वो क्या करेगा, इसी का एंजाइम लेके ये बैक्टीरिया क्रोमोसोम के साथ क्या करेगा, जुड़ जाएगा। इसका ही एंजाइम यूज करके ये बैक्टीरिया क्रोमोसोम के साथ जुड़ेगा और ये अपने सारा चीज को इसमें एक खतरनाक DNA में कन्वर्ट कर देगा। अब अपने आप को ये क्या करेगा, छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देगा। छोटा छोटा टुकड़ा में ये क्या करेगा, अपने आप को बांट देगा। और बांटने के बाद यहीं पर क्या होता है सर, इसके अंदर में प्रोटीन भी है और वही प्रोटीन यूज करके ये कैप्सिड भी बना लेगा। वही प्रोटीन को यूज करके ये कैप्सिड बना लेगा। और ये कैप्सिड बनाने के बाद ये जब पूरी मैच्योर हो जाएगा, ये सेल को तोड़ के और बैक्टीरिया को ये इफेक्ट पहुंचाने का काम करेगा। अब सर यहाँ पर आते हैं
कि बैक्टीरिया यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि सर ये मेरा ही अंदर में घुसा, मेरा ही जितने भी एंजाइम्स है, प्रोटीन है, मेरा ही सब चीज़ यूज़ करके ये हमको ही बाद में मार दिया गया। तो यहाँ पर ये लोग सारा बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के पास क्या होता है सर, ये कुछ एक इन्वेंशन किया। इन्वेंशन क्या सर बताएंगे अभी। इन्वेंशन क्या कि सर इसको डीएनए वाला जो वायरस, जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है, ये खतरनाक है और इससे बचने के लिए ये 2 एंजाइम का यूज करेंगे। 2 एंजाइम का ये लोग यूज करेंगे। ठीक है, 2 एंजाइम का यूज करेंगे। एक होता है मिथाइलेज और एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये जो 2 यूज करेगा हम बता रहे हैं सर कि ये सोचिए कि एक बैक्टीरिया है। ठीक है, अब बैक्टीरिया में अपना क्रोमोसोम तो होगा, आप लोग को जैसे बताएं बैक्टीरिया में अपना क्रोमोसोम है और ये बैक्टीरियोफाज का क्या है, डीएनए है। ये बैक्टीरियोफाज का अपना डीएनए है। अब सर आप लोग को पता है कि सर हर डीएनए का रेस्ट्रिक्शन साइट होता है, चाहे वो वायरस वाला डीएनए हो या फिर बैक्टीरिया वाला डीएनए हो। हर चीज में बीच में आपको रेस्ट्रिक्शन साइट मिलेगा। हर चीज में आपको क्या मिलेगा, रेस्ट्रिक्शन साइट मिलेगा। ये सोचिए कि 3-4 रेस्ट्रिक्शन साइट है ये वायरस का रेस्ट्रिक्शन साइट। अब इस रेस्ट्रिक्शन साइट को ही सर कोई भी एंजाइम जहां तहां से काट नहीं सकते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन साइट से ही काट सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन साइट से जब भी काटेंगे सर, तो यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का हम लोग यूज करेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन साइट को हम लोग काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हम लोग यहां पर काम करेंगे। जब भी सर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम यहां पर लगाएंगे तो ये रिकॉग्नाइज कर लेगा रेस्ट्रिक्शन साइट को। ठीक है, अब इसको क्या कर देगा, इस वायरस वाला डीएनए को छोटा छोटा टुकड़ा में काट देगा। अब छोटा छोटा टुकड़ा में जब डीएनए वाला, वायरस वाला डीएनए को काट देगा तो डीनेचुरेट हो जाएगा और डीनेचुरेट होने के कारण ये फर्दर ये जो बैक्टीरिया का सेल है या क्रोमोसोम है या डीएनए है, इससे ये जुड़ नहीं पाएगा। तो ऐसे तो संतुष्ट हो गया कि ये वायरस वाला जो डीएनए जो बैक्टीरियोफाज से आए थे वो तो नहीं जुड़ पाए। लेकिन अब यहां पर एक डर आ गया। क्या डर है सर, अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर इस रिकॉग्नाइजेशन साइट को ये रिकॉग्नाइजेशन साइट को अगर काट दिया तो यहां पर भी तो कुछ रिकॉग्नाइजेशन साइट होगा जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसको भी काट सकते हैं। अब सर ये बड़ी गंभीर सोच में पड़ गए कि सर अब तो हमको भी ये काट सकते हैं। तो ये अपने खुद का बैक्टीरिया का अपना खुद का डीएनए को बचाने के लिए ये और एक एंजाइम का यूज करेगा, इसका नाम है मिथाइलेज। अब इसमें क्या लग जाएगा सर, CH3 का मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। अब जब यहाँ पर CH3 लग गया तो एक लेयर बना दिया मिथाइलेज का, ये एक एंजाइम है और जो कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस लेयर के कारण ये रिकॉग्नाइजेशन साइट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। और जब भी रिकॉग्नाइजेशन साइट को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर ये इसको काट नहीं पाएगा। इसके कारण इसीलिए कहा जाता है कि बैक्टीरिया अपने आप को बचाव के लिए सर 2 यहाँ पर एंजाइम का यूज करते हैं। पहला जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और दूसरा जो है मिथाइलेज। ये दोनों के कारण ये हानि नहीं पहुंचा पाते हैं, बैक्टीरिया खुद को बचा लेते हैं। अब सर देखेंगे न्यूक्लियस ये क्या करते हैं सर, नाइट्रोजनियस बेस को जुड़ते हैं। अब सर या फिर तो यहां पर देखिए सपोज दैट ये बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं और यहां पर भी बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं। अगर सर न्यूक्लियस जो है अगर बीच से काटता है उसको कहेंगे एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। लेकिन कोई अगर साइड से कट लगाता है उसको कहेंगे एक्सोन्यूक्लियस, इसको कहेंगे एंडोन्यूक्लियस।
तो बताइए सर, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस हर टाइम कोई भी बीच से कट लगाएगा, और रेस्ट्रिक्शन एक्सो न्यूक्लियस जो है ये हर टाइम साइड से कट लगाते हैं। अब सर बोलेंगे रिकॉग्नाइजेशन साइट क्या होता है। रिकॉग्नाइजेशन साइट को हम लोग कोलोनिंग साइट के नाम से भी जानते हैं। अब सर बताते हैं, ये सर इंजाइम्स हैं जो कि अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट को कट लगाते हैं, जैसे इकोर 1। अब सर बोलेंगे इकोर 1 का नाम कैसे आया, तो देखिए इकोर 1 का नाम आया, ये क्या सर जीनस है और ये क्या स्पेसीज है। तो जीनस का पहला हम अल्फ़ाबेट लेंगे और स्पेसीज का जो है 2 अल्फ़ाबेट लेंगे, और इकोर और आर जो है ये स्ट्रेन को दर्शाते हैं, और आई है आइसोलेशन, पहला आइसोलेशन, इसीलिए इसका नाम क्या आ गया सर इकोर 1। वैसे हिंद 2 का देखिए सर, ये जस्ट जीनस का पहला ले लिए हम H, और यहाँ पर स्पेसीज का IN ले दे HIN, और D क्या है, ये स्ट्रेन है, और ये आइसोलेशन जो हुआ था ये सेकंड। ठीक है, तो ये सर क्या है, स्टैंडर्ड दर्शाते हैं, ये जीनस ये स्पेसीज, जीनस स्पेसीज स्टैंडर्ड आइसोलेशन। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि इकोर जो होता है इसका रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है ये। अगर ये रिकॉग्नाइजेशन साइट में ये रहेगा तभी इकोर 1 इसको काट सकता है, वरना नहीं काट सकेगा। अब सर यहां पर बताते हैं कि हर रिकॉग्नाइजेशन साइट जो होता है, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बच्चा को याद रखना चाहिए, हर रिकॉग्नाइजेशन जो साइट होते हैं ये पॉलिंड्रोम्स होना चाहिए। अब सर बताएंगे सर पॉलिंड्रोम्स क्या है सर, यहां पर देखिए सर, अगर हम बात करेंगे EYE का, आई का बात करेंगे तो सर देखिए, अगर इधर से हम आई पढ़ेंगे तब पर भी आई होगा, अगर इधर से हम पढ़ेंगे आई तो इधर भी आई होगा। अगर नयन का बात करेंगे NAYAN नयन, तो नयन अगर इधर से पढ़ेंगे NAYAN नयन, अगर इधर उल्टा से भी पढ़ेंगे NAYAN, तो इस तरह का वर्ड को हम कहते हैं पॉलिंड्रोम्स। मलयालम एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में दिया है, मलयालम MALAYALAM मलयालम। तो MALAYALAM इधर से भी फ्रंट से पढ़ेंगे तो मलयालम आएगा, और अगर पीछे से भी पढ़ेंगे MALAYALAM इधर से भी पढ़ेंगे तो मलयालम ही आएगा। तो ऐसा वर्ड को हम लोग पॉलिंड्रोम्स कहते हैं। अब सर क्या बता रहे हैं कि सर रिकॉग्नाइजेशन जो साइट है ये हर टाइम पॉलिंड्रोम्स होना चाहिए, और इकोर 1 का ये रिकॉग्नाइजेशन साइट का कोडिंग है, जैसे GATTC है, और इधर से अगर पढ़ेंगे तो GAATTC, तो ये एक पॉलिंड्रोम्स है सर, और पॉलिंड्रोम्स ही सर रिकॉग्नाइजेशन साइट हो सकता है। अगर कोई पॉलिंड्रोम्स नहीं है, कोई भी कोडिंग, तो वो रिकॉग्नाइजेशन साइट कभी नहीं बन सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं सर, समझ दे आपको क्या बताया सर, ये पॉलिंड्रोम्स है, और इकोर 1 का ये रिकॉग्नाइजेशन साइट है। अब सर यहां पर पॉइंट आता है, तो बच्चा लोग को कंफ्यूज होता है सर कहां से काटे, तो काटने के लिए सर ये जो एंडोन्यूक्लियस है इकोर 1 ये क्या करेगा, काटेगा, हर टाइम जब भी काटेगा G और A के बीच काटेगा। तो सर यहां पर हम लोग देखते हैं ये G और A है, तो ये यहां पर कट लगाएगा और ये यहां पर कट लगाएगा, फिर कहां कट लगाएगा सर, ये कट लगाएगा, और फिर कहां कट लगाएगा, ये। अब सर इसका हुलिया कैसा होना चाहिए, यहां पर कुछ भी हो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। यहां पर क्या कैसा G उड़ जाएगा, बचेगा क्या AATTC बचेगा, और इधर ये सब उड़ जाएगा, ये सब उड़ जाएगा सर, और इधर ये उड़ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा सर, ओनली G बचेगा। तो G के साथ आप लोग को पता है कि C ये बाइंड करते हैं। अब इधर बचेंगे तो इधर खाली G बचेगा, बाद बाकी ये सब उड़ जाएगा, और इधर क्या रहेगा सर CTTAA, इधर G उड़ जाएगा। अब सर बता रहे हैं सर ये तो पेयर्ड है, ये पेयर्ड बेस पेयर है, लेकिन ये जो बेस पेयर है ये अनपेयर्ड हो गया है। अनपेयर्ड मतलब इसका जोड़ा जो था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इकोर 1 ये काट दिए हैं, और इसके कारण ये अनपेयर्ड हो गया है ये बेस।
अब सर इसको पेयरिंग करने के लिए, और इसी को आप लोग कहीं ना कहीं कहा जाता है, इसी दो एंड को हम लोग कहते हैं स्टिकी एंड। स्टिकी एंड क्यों कहते हैं सर, ध्यान दीजिए, ये ए का ये जो डबल है ये डबल टी से चिपकेगा, ये जो डबल टी है ये डबल ए से चिपकेगा, ठीक है, और ये जो सी है ये जी से चिपकेगा। तो ऐसे करते करते ये आपस में ही जब चिपक जाते हैं तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वहां पर प्लास्मिड में फिट नहीं हो पाते हैं, इसीलिए तो हम लोग पीसीआर किए थे, ठीक है। अब यहां पर क्या बता रहे हैं कि इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को, GOI को, इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग प्लास्मिड में फिट करना है। और प्लास्मिड में फिट करने के लिए तो हम लोग क्या पढ़े सर, इधर कुछ भी जीन है, इधर सर हमारे काटे सर, इधर क्या था सर, AATTC, देखिए AATTC जो कि G से कनेक्शन बनाए थे, और इधर क्या थे देखिए CTTA, तो CTTA, और इधर किससे बनाए थे, ये G से बनाए थे, तो G से ये बॉन्ड बना लिए थे। अब सर इसको और इसको हमको पेयर्ड करना है, और इसको पेयर्ड कहां से करेंगे। अब सर ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और ये क्या सर, वेक्टर है। आपको बताना है कि सर ये जहां जीन ऑफ इंटरेस्ट को जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपको काटना पड़ेगा, उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ये प्लास्मिड को भी आपको काटना पड़ेगा। सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आप दोनों को काटना पड़ेगा। अगर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आप दोनों को नहीं करते हैं तो ये जिंदगी में फिट नहीं होगा, और ये प्लास्मिड कभी भी सर, यहाँ प्लास्मिड कभी भी इसको अलाउ नहीं करेगा। इसीलिए दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आप लोग को काटना पड़ेगा। अब सर अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटेंगे तो सोचिए कि सर ये जी उड़ेगा और इधर से ये उड़ेगा, तो इधर से ये पूरा उड़ जाएगा और इधर से ये उड़ जाएगा। उड़ जाने के बाद ऐसे अगर करेंगे, इसको अगर लंबा कर लेंगे तो इधर क्या होगा सर, AATTC है, और इधर क्या है सर, CTTA है। तो इधर CTTA है, इधर वाला ये पूरा क्या होगा सर, उड़ जाएगा, और इधर वाला ये उड़ेगा। तो इसके कारण यहाँ पर जो AATT है और यहाँ पर CTT यहाँ पर है, तो ये क्या करेगा, T का उल्टा क्या है सर, इधर ध्यान दीजिए, T का उल्टा क्या है सर, A है, तो ये वाला A फिट हो गया। फिर क्या है सर, A है, ये वाला A फिट हो गया। फिर क्या है सर, T है, तो T है तो इधर A है, तो इधर T फिट हो जाएगा। फिर T है, इधर T फिट हो जाएगा। यहाँ पर G है सर, G फिट हो जाएगा। ऐसे करके ये वाला जो पार्ट है इधर जुड़ गए। ऐसे करके इधर अगर बात करेंगे, इधर क्या सर, ओनली फॉर G है, तो इधर क्या होगा सर, TTAA। तो ये प्लास्मिड से जीन ऑफ इंटरेस्ट इजीली फिट हो जाएगा। और जीन ऑफ इंटरेस्ट जब इजीली फिट हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे सर, इसका नाम जो चैप्टर का नाम है क्या है, इसको कहेंगे रिकम्बिनेंट प्लास्मिड या रिकम्बिनेंट DNA। तो आज आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा टॉपिक के बारे में पढ़ाए हैं। ये टॉपिक से बार बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे ही सर आप लोग को अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, अगर इस वीडियो से आप लोग को हेल्प हो रहा है तो जरूर बच्चा को शेयर कीजिए, और बायोगुरु चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बच्चा को पढ़ने का मौका दीजिए।